बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुआशरे के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए क़िस्त नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। हमने एक सिलसिले का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट कोले पालस में 2018 के बाद कितना फ़ंड रिलीज़ हुआ, कौन कौन से तरक्याती काम जारी हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में कौन कौन सी स्कीमें जारी हैं, उन स्कीमों पर कितना पैसा खर्च हुआ, कितना फ़ंड रिलीज़ हुआ, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इंशाल्लाह जो हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां ज़मीनी हक़ाइक़ पर काम नहीं हुआ, वो भी हम इंशाल्लाह अवामुन्नास के सामने आया करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने वाटर मैनेजमेंट के हवाले से बात की थी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे TMA के हवाले से। TMA के ज़ेर निगरानी में जो चीदा स्कीमें हैं उस पर आज हम नज़र डालेंगे, उस पर बात करेंगे। कितना पैसा लगा, कितना पैसा रिलीज़ हुआ। अगर TMA की बात की जाए, TMA का लफ्ज़ जब भी हमारे जहन में आता है तो हर बंदा कहता है करप्ट डिपार्टमेंट है। अब तो इस बात पर मोहर सबत हो गई है। अपर कोहिस्तान में इस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ ज़ोर और शोर से करप्शन की सदाएं बुलंद होती हैं। बुलंद होने के बाद रिकॉर्ड मांगा जाता है, रिकॉर्ड नहीं फराम किया जाता है, फिर अपने नापाक अज़ाइम को छुपाने के लिए दफ्तर को जला डालते हैं। और इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसमें क्लियरली ये बताया गया है, जो FIR का मतन है, दफ्तर जला नहीं है, जलाया गया है। खैर, इंशाल्लाह TMA पालस के हवाले से भी हम बात करते रहेंगे। काम इदारे करेंगे, हम तारीफ़ करेंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ पर जहाँ काम होगा हम अप्रिशिएट करेंगे। चलें जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। TMA के हवाले से जो चीदा स्कीमें हैं उस पर नज़र डालते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे TMA की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तेज़ीन व आराइश यानी ब्यूटिफिकेशन के लिए 22,25,000 की कसीर रकम खर्च करके काम कागजी तौर पर मुकम्मल दिखाया गया है। बहुत बड़ी रकम है जी। 22,25,000 की रकम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में खर्च हुई है। तो अब एक दो सवाल भी जन्म ले रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। आया कि ये जो कसीर रकम खर्च हुई है इसमें क्या क्या काम हुआ है? सिर्फ लाइट्स लगे हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कहीं रंग और रोगन हुआ है, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए कुछ चीज़ें की गई हैं? वो इंशाल्लाह जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम इसकी इसके अंदर काम हुआ है वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड भी हम लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा सवाल है वो बड़ा अहमियत के हामिल है। क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में शाम ढलते ही रोशनियों का समा हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जगमगा उठता है, या शाम ढलते ही जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो तारीकी में डूबा रहता है? ये अब आप लोगों के लिए सवाल है, ये आप बताएंगे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रह रहे हैं, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं। इसके साथ साथ अब नाज़रीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये TMA के लिए भी ये सवाल है। 22,25,000 की कसीर रकम, इतनी बड़ी रकम रखी क्यों गई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ब्यूटिफिकेशन के लिए? अगर इतनी बड़ी रकम रख कर काम सिर्फ बिजली के आपने 15 से 16 पोल लगाने हैं जो अभी बोसीदा हो चुके हैं, साथ आप वीडियो में देख सकते हैं नाकारा काम हुआ है, लाइटें लग नहीं रही। अगर 22,25,000 आपने इस पर रकम खर्च की है तो फिर तो अल्लाह ही हवाले है इस मुल्क का। और इतनी बड़ी रकम खर्च करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या ब्यूटिफिकेशन हुई है, क्या चेंजेस आई हैं, ये आप लोगों से सवाल है। और इंशाल्लाह इस पर मुकम्मल ग्रिप से हम बात करेंगे। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम करके हम इस चीज़ को छोड़ दें, नहीं, इसका हम पूरा फॉलो अप भी करेंगे इंशाल्लाह। ये 22,25,000 की जो कसीर रकम है ये इस तरह क्यों होता है? थोड़ा सा जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है, बहुत बड़ी रकम बहुत ज़्यादा बिलो डालकर फिर ये पैसे खाकर बैठ जाते हैं। अब इस तरह नहीं होगा। एक एक चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो इंशाल्लाह राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लेंगे। और इसके साथ साथ जो 2014 से लेकर 2018 तक जो सेविंग रकम है TMA पालस की, उस हवाले से भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे तक आ चुकी हैं और इंशाल्लाह कुछ रहती हैं, उस पर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। इसके साथ साथ शराकोट PCC रोड के लिए 91 लाख की कसीर रकम खर्च की गई है और काम कागजी तौर पर 100% मुकम्मल दिखाया गया है। 91 लाख, गालबन मेरे ख्याल में ये 2 किलोमीटर रोड भी PCC नहीं हुआ होगा। इस पर 91 लाख की कसीर रकम खर्च की गई है। इंशाल्लाह इसके भी जो BOQ है, जो तमाम तर जो प्रोसेस है, वो भी इंशाल्लाह इसका रिकॉर्ड हम भरपूर कोशिश करेंगे हासिल करने की। और फिर मौके पर जाके देखेंगे आया कि 91 लाख में सिर्फ ये एक टोटा सा रोड बना है, तो इस पर भी शुकूक व शुबहात हैं। इंशाल्लाह आगे बढ़कर इन सब चीज़ों का फॉलो अप किया जाएगा। और बिलखुसूस जो नौजवान हैं कोले पालस के, वो खुदारा जागें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखें इस पर बहुत बड़ी बड़ी रकम है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट तरक्की कर सकता है। जिस तरह वाटर मैनेजमेंट के हवाले से हमने बात की, ज़रूरत ही नहीं है 20-20 लाख रुपए आप फिश फार्म के लिए दे रहे हैं, तालाबों के लिए दे रहे हैं, वो आप उठा के रोडों पर लगाएं जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। बहरहाल इंशाल्लाह आगे बढ़कर इन तमाम चीज़ों को हमने फॉलो अप करना है नौजवानों ने मिलकर। आगे बढ़ते हैं जी। शलखानाबाद पुल की तामीर के लिए 11,09,000 की रकम खर्च करके काम
को ज़ाहिरी तौर पर 100% मुकम्मल दिखाया गया है। अब शलकनाबाद के जो बासी हैं उनसे ये सवाल है कि 11,09,000 रुपये आपके पुल पर ख़र्च हुए हैं, क्या ज़ाहिरी तौर पर ये काम हुआ है या नहीं? काइंडली हमें ये फुटेज भी आप अगर भिजवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पवे सैर की तामीर के लिए 11,35,000 की रकम खर्च करके काम को 65% मुकम्मल दिखाया गया है कागजी तौर पर। यह भी एक पुल है पवे सैर में। क्या पवे सैर में पुल की तामीर जारी है, जिस पर लगभग बताया गया 65% काम मुकम्मल हुआ है कागजी तौर पर? वहाँ के लोगों से भी ये सवाल है। इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं वाटर सप्लाई स्कीम बन बॉन्ड जिसकी तामीर के लिए 12,14,000 की कसीर रकम खर्च करके काम को 65% ज़ाहिरी तौर पर मुकम्मल दिखाया गया। अब बन बॉन्ड में जो है जी एक वाटर सप्लाई है जिस पर काम हो रहा है, और वहाँ के जो बासी हैं, बन बॉन्ड एक ऐसा इलाका है जाके कोने में शरियाल के, आई थिंक अगर मैं गलत ना हूँ तो उस वहाँ कौन सी वाटर सप्लाई बन रही है। वहाँ के लोगों को चाहिए कि वो इस पर चेक एंड बैलेंस रखें, हम तक चीज़ें पहुँचाएँ। इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हमने खुद भी विज़िट करना है। ये हम प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं। ये प्रोग्राम करने की ये इन्फॉर्मेशन सब मेरे पास है, ये आप लोगों के लिए अवेयरनेस है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतना फंड डिस्ट्रिक्ट कोले पालस में लगा है, यहाँ काम हो रहा है, इस पर इतने पैसे। ये सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, वरना मैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वहाँ जाके सीधा प्रोग्राम भी कर सकता हूँ। ये करने का मकसद ये है कि हर नौजवान को पता लग जाए इतना फ़ंड रिलीज़ हुआ है, यहाँ काम जारी है, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, खुली कचहरी हो, जहाँ भी आप ऑफिसर के सामने बैठे हो तो आप उनसे सवाल पूछ सकें, अपना जो आपका हक़ है। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं वाटर चैनल पाइप की तामीर जो कि हरान के मुकाम पर की जा रही है, जिसके लिए 14,90,000 की रकम खर्च करके काम को ज़ाहिरी तौर पर 55% मुकम्मल दिखाया गया है। हरान करीब है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के। वहाँ आया कि वाटर सप्लाई की जो वाटर चैनल की जो पाइप की जो तामीर है वो वहाँ हो रही है या नहीं हो रही। इंशाल्लाह जल्द हम वहाँ दौरा करेंगे और सारी चीज़ें कैमरे की आंख में रिकॉर्ड करके आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी बटेड़ा के मुकाम पर, क्योंकि बटेड़ा कोले पालस का हिस्सा है और ये पहली स्कीम है जो बटेड़ा में बटेड़ा के नाम से हमारे सामने आई है। बटेड़ा के मुकाम पर तामीर होने वाले हैंड पंप्स की बात करते हैं, जिनके लिए 17,70,000 की रकम खर्च करके काम को 60% मुकम्मल दिखाया गया। आया कि बटेड़ा में हैंड पंप्स बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो कितना बन रहे हैं, काम का म्यार क्या है, इस हवाले से बटेड़ा की जो आवाम है वो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और कोले में भी इसी तरह 8,30,000 की लागत से 2 पानी के तालाब ज़ेर तामीर दिखाए गए हैं। कोले में कहाँ 2 तालाब ज़ेर तामीर हैं, काइंडली कोले के लोग भी ज़रूर हमें फुटेज भेजिएगा। नाज़रीन, ये बताने का एक दफ़ा फिर मैं आपको कह रहा हूँ, इसका यही मकसद है, आपको अवेयरनेस देनी है। आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोले पालस में इतना फ़ंड लग रहा है, कौन सी स्कीमें हैं, किस डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में ये चीज़ें चल रही हैं। इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। यहाँ बहुत बड़ी एक फ़ाइल पड़ी हुई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ पर नहीं हुए। इंशाल्लाह जो हम आगे बढ़ेंगे उस पर बात करेंगे। और हमारी कोशिश है कि हम जो एक नई जनरेशन है, नई जनरेशन है, हर बंदे के पास अवेयरनेस होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा हक़ क्या है, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने हक़ के लिए कैसे लड़ सकता हूँ। इंशाल्लाह हमने ये आगाज़ कर दिया है और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप अपने नुमाइंदों के ख़िलाफ़ हैं, तो ये मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया है। 3 साल तक हमने अपने नुमाइंदों को देखा कि इनके बदन में, इनके घर बार में, ज़ाती तौर में इनकी तरक्की हो रही है हर लिहाज से। अगर बात की जाए इस बदकिस्मत ख़ित्ते में तरक्की नहीं हो रही है। मैं चैलेंज करता हूँ अपने MPs को, अपने जो नुमाइंदे हैं, मुझे कोई ऐसा मेगा इवेंट बता दे, ऐलान तो हुए हैं जिस पर ज़मीनी हक़ाइक़ पर काम हो, कोई मुझे PCC 5 किलोमीटर रोड दिखा दे जिस पर इन 3 सालों पे काम हुआ हो, तो हमारा दिल जल रहा है, क्योंकि ये हमारा ख़ित्ता है, इस ख़ित्ते ने हमें पहचान दी है। हम अपना हक़ अदा कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है इंशाल्लाह हम करेंगे। और मैं एक दफ़ा फिर ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है कौन मुझे क्या कहता है, कौन से अलक़ाबात से मुझे पुकारता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। इंसान को ख़ुद सेटिस्फाइड होना चाहिए। बिलीव योर सेल्फ, बिलीव इन अल्लाह, सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आपको ख़ुद पर एतमाद है, यकीन है, तो फिर दुनिया कुछ भी बोलती रहे, आपने अपना काम जारी रखना होता है। तो इंशाल्लाह हम अपना काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, जो आने वाली वीडियो है डिस्ट्रिक्ट ADP में से जो कोले पालस के जो स्कूल हैं उनके लिए जो रकम रखी गई है, वहाँ जो काम किए गए हैं उस पर भी एक नज़र डालेंगे। और इन तमाम प्रोग्राम्स करने के बाद इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, कोशिश नहीं, हम ज़रूर जाएंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ पर जाके दौरा करेंगे, वहाँ रिकॉर्ड करेंगे और बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं इंशाल्लाह। इसके बाद जो हमने टास्क कंप्लीट करना है वो 2014 के बाद 2018 तक जो सेविंग रकम है
TMA की, इंशाल्लाह हम वो भी हम हक़ रखते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम दरख्वास्त दें कि वो भी अवाम उन्नास के सामने वो चीज़ें लाएंगे। और हमारी कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट कोले पालस बल्कि पूरा कोहिस्तान का जो ख़ित्ता है वो तरक्की करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे जो नौजवान हैं उनमें इनकलाबी सोच बेदार हो रही है। और जो सबसे बड़ा जो शौक़ है, रिसेंटली जो TMA का जो ऑफिस जला है, उस आग जो TMA की जो ऑफिस जला था, उस आग में से जो चिंगारियाँ भड़की हैं वो इनकलाब की चिंगारियाँ हैं। इंशाल्लाह देखते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वक्त बता रहा है कि कोहिस्तान में से लीडर पैदा होंगे जो इस मुल्क के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारी दुआ है कि हमारा ये ख़ित्ता तरक्की करे। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हर बात पर आवाज़ उठाएं और बेजा तनकीद हम किसी पर नहीं कर रहे। जो हक़ की बात है उस पर बात करते रहेंगे। बहुत सारे लोग मुझे भी बुरा भला कहते हैं, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कम अज़ कम चलें, आप अच्छा नहीं पुकारते तो बुरा भला कहकर तो पुकारते हैं, ये भी हमारे लिए खुशकिस्मती है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और इंशाल्लाह अभी हमने ये ठान ली है, कमर बस्ता हो गए हैं कि हमने इस मुआशरे के तवाज़न को अब ठीक तरीके से बरकरार रखना है और बरकरार रख के भी दिखाएंगे। वीडियो इख्तिताम पज़ीर होने जा रही है, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।